तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी आपकी थ्योरी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न होने वाले हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। चाहे कैसा भी कोई भी एग्जाम हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ये प्रश्न आपके लिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका पंडित बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है आपका धर्मवीर भारती, तीसरा है आपका बिहारी लाल जी और चौथा है आपका हरिऔध जी। तो इसका सही आंसर है पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हनुमान चालीसा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन है। तो सबसे पहला है आपका कबीरदास जी, दूसरा है आपका तुलसीदास जी, तीसरा है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और चौथा है आपका केशवदास जी। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कबीर जी ने अपने दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या कहाँ पर की है। देखिए, दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या, ठीक। अलग अलग प्रश्न से ये तीनों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। तो दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों का वर्णन कहाँ पर किया था, तो वो क्या है, सबसे पहला है आपका कबीर की साखियों में, दूसरा है आपका शबद में, तीसरा है आपका रमैनी में और चौथा है आपका कि इन सभी में। तो इसका सही आंसर है रमैनी में, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा, रमैनी में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, अतीत के चलचित्र, ये जो आपका निबंध है इसके रचनाकार कौन है। तो सबसे पहला है यहाँ पर अज्ञे, दूसरा है यहाँ पर महादेवी वर्मा, तीसरा है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और चौथा है यहाँ पर मीराबाई, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाई, ठीक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला है आपका रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त को, तीसरा है आपका कि दोनों को कहा जाता है या चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो देखिए, जब कभी भी, देखिए इस प्रश्न में ध्यान दीजिए आप, जब कभी भी आपको मैथिली शरण गुप्त दिखे, इनमें से यदि रामधारी सिंह दिनकर ना हो वहाँ पर, तो सिर्फ आप मैथिली शरण गुप्त पर ही टिक करोगे। यदि चारों ऑप्शन में सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर है, उसमें मैथिली शरण गुप्त नहीं है, तो आप वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ही टिक करोगे और कोई नहीं, ठीक। यदि वहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जहाँ पर आपको रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त ये दोनों ही दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दोनों को ही टिक करना होगा। याद रखिए, दोनों को ही टिक करना होगा। किसी ने भी आपको कुछ भी बताया हो, आप हमेशा याद रखिए दोनों को ही कहा जाता है, लेकिन यदि एक ऑप्शन में आता है तो सिर्फ एक को टिक करना है, यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको दोनों को ही टिक करना होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध देशभक्ति गीत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक। इसके बाद को सर्वप्रथम कहाँ पर प्रकाशित किया गया था, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पर वंदे मातरम जो था इसे सबसे पहले जो था आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था, ठीक। कहाँ पर, आनंद मठ में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, ठीक। तो अज्ञे ने हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, ठीक। किसका किया था, प्रयोगवाद का, ठीक। याद रखिएगा, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था तार सप्तक के प्रकाशन के द्वारा, ठीक। जिसका विकास कालांतर में किसके रूप में हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, याद रखिए। सबसे पहला है आपका नई सोच, दूसरा है आपका नई दिशा, तीसरा है आपका नई कविता और चौथा है आपका नई शिक्षा।
तो इसका जो विकास हुआ था कालांतर में, ये हुआ था आपका नई कविता के रूप में। ठीक, याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है, एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है, तो वह कौन सा है? सबसे पहला है आपका रूठी रानी, दूसरा है आपका मंगलसूत्र, तीसरा है आपका वरदान और चौथा है आपका रंगभूमि। ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद के ये मंगलसूत्र के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हो कि मंगलसूत्र जो है ये क्या है कि ये तो अधूरा रह गया था। ठीक, इसके बाद इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका रूठी रानी। ठीक, इस पर टिक नहीं करना है आपको। ठीक, लेकिन इसे भी आप याद रखिए, यहाँ पर मंगलसूत्र ये आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मंगलसूत्र जो है ये वह है जो कि अधूरा रह गया था, वह रचना जो कि अधूरी रह गई थी, तो वह है आपकी मंगलसूत्र। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये आपका कंकाल, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो कंकाल जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? ठीक, अधिकतर लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। जैसे सबसे पहला है यहाँ पर निराला, और दूसरा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है यहाँ पर आपका रहीम दास, और चौथा है आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद, और अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक, इसके बाद मीराबाई की फुटकल रचनाओं और पदों का संग्रह कहाँ पर मिलता है? ठीक, तो सबसे पहला है आपका मीराबाई सतसई में, दूसरा है आपका मीराबाई संहिग्रा। ठीक, इसके बाद तीसरा है आपका मीराबाई की पदालिखी में। ठीक, और चौथा है आपका मीराबाई की पदावली। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए पदालिखी ये आपका गलत है। ठीक, और यहाँ पर ये सही है आपका पदावली। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा आपका चौथा मीराबाई की पदावली। ठीक, इसके बाद काव्य का प्रेत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डाल लीजिए इस पर। तो काव्य का प्रेत किस लेखक को कहा जाता है? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका बाल कृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा है आपका केशव दास, तीसरा है आपका यहाँ पर धर्मवीर भारती, और चौथा है आपका गजानन माघव मुक्तिबोध। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका केशव दास। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, या फिर बाबू गुलाब राय जी को कहा जाता है, या फिर महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीरदास जी की रचना, जो कि कबीरदास जी की रचना है बीजक, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजक के रचनाकार कौन है ये काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कबीरदास जी की जो रचना है बीजक, इसका सर्वाधिक प्रमाणिक अंश कहाँ पर मिलता है? ठीक, सबसे पहली बात तो बीजक के अंदर ही आपका रमैनी, शबद और सखी ये तीनों इसी के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम स्थान किसका है, फिर द्वितीय किसका है, फिर तृतीय किसका है। ठीक, इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रथम भी पूछ लिया जाता है, द्वितीय भी पूछ लिया जाता है, और तृतीय भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बीजक का सर्वाधिक प्रमाणिक अंश, इसका मतलब है कि फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान किसके अंदर मिलता है। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका शबद में मिलता है, दूसरा है आपका रमैनी में मिलता है, या तीसरा है आपका साखी में मिलता है, या चौथा है आपका कि सभी में बराबर मिलता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका साखी में मिलता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है कि बिहारी सतसई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है ये, ठीक, किस कवि की एकमात्र रचना है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला है आपका बिहारी लाल, दूसरा है आपका कविवर बिहारी, तीसरा है आपका बिहारी और चौथा है आपका तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक, तो कभी कभी कुछ अलग टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका प्रश्न है इसमें बिहारी लाल, कविवर बिहारी और बिहारी ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा आपका चौथा, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है और तीनों ही यहाँ पर सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस कवि के विषय में यह कहा जाता है कि उसने तो गागर से सागर भर दिया। यानी कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गागर से सागर भरने का काम किस कवि ने किया है। ठीक, आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ये। ठीक, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रश्न बनते हैं इनसे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो सबसे पहला है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा है आपका यहाँ पर बिहारी लाल जी, तीसरा है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है आपका सूरदास जी। ठीक, तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता ही होगा, सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, बिहारी लाल जी। ठीक, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बंग दर्शन। ठीक, बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बंग दर्शन। ठीक, तो सबसे पहला है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है आपका केशव दास और चौथा है आपका हरिऔध जी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो तो रहेगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसके बारे में कुछ और बता देते हैं आपको। ये जो आपका बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र जो था, इसमें जो लिखने का कार्य किया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने नहीं किया था, वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किया था। ठीक, ये बात याद रखिए। और दूसरी बात, रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी को अपना गुरु माना करते थे। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक कौन है। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर अज्ञेय जी, दूसरा है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक, तीसरा है यहाँ पर पंडित बालकृष्ण भट्ट और चौथा है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक, इसके बाद चित्रलेखा जो कि एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है आपका बिहारी लाल जी, तीसरा है आपका तुलसीदास जी और चौथा है आपका भगवती चरण वर्मा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भगवती चरण वर्मा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक, वैसे तो ऑप्शन देखते ही हर किसी को इसका आंसर पता लग जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है आपका रामचरितमानस, दूसरा है आपका मिश्र बंधु विनोद, तीसरा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और चौथा है आपका हिंदी साहित्य का अतीत। ये आपके चारों जो आपके ग्रंथ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में। ठीक, तो इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है आपका रामचरितमानस में। यदि किसी को ना पता हो तो याद रखिए। ठीक।